बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एजुकेटेड पाकिस्तान पे आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। डियर टीचर्स, जैसा कि पिछली वीडियो में हमने क्लासरूम मैनेजमेंट या क्लासरूम कंट्रोल के बारे में पढ़ा था, उसी तरह से हम उसी बात को कंटिन्यू करते हुए आज क्लासरूम प्रॉब्लम्स एंड देयर सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे कि क्लासरूम के अंदर एक टीचर को कौन कौन सी मुश्किलात पेश आती हैं और उनको कैसे हल किया जा सकता है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि टीचिंग कोई भी आसान काम नहीं है, बिल्कुल भी आसान काम नहीं है और बहुत सारी मुश्किलात पेश आती हैं जिनको हल करना लाजमी होता है और उनके बारे में जानना ज़रूरी होता है। तो पहली मुश्किल हमें क्लासरूम में पेश आती है, नंबर 1, रिफ्यूजिंग क्लास वर्क। यानी ऐसे बच्चे जो कि क्लास वर्क करने से इनकार करते हैं और ये टीचर के लिए बहुत ही एम्बैरेसिंग मोमेंट होता है और जिसमें क्लास भी बहुत डिस्टर्ब होती है, बाकी बच्चे भी डिस्टर्ब होते हैं जब एक बच्चा या कोई भी बच्चा या एक से ज़्यादा भी बच्चे क्लास वर्क करने से इनकार कर देते हैं कि हम नहीं करेंगे, हमें नहीं करना। तो इसका सलूशन ये है, नेवर अलाउ एनी स्टूडेंट टू रिफ्यूज़ क्लास वर्क। यानी आपका क्लास पे कम से कम इतना रोब ज़रूर हो कि किसी भी स्टूडेंट को आप इजाज़त ना दें कि वो क्लास वर्क करने से इनकार कर दें। कॉल अ प्राइवेट मीटिंग टू नो द रीज़न। उस बच्चे को बुलाएं और उससे पूछें कि क्या वजह है। अरेंज अ कॉन्फ्रेंस विद हेड एंड पेरेंट्स। एक कॉन्फ्रेंस जो है वो अरेंज करें अपने हेड टीचर के साथ और उस बच्चे के पेरेंट्स के साथ और बताएं कि ये मामला है। बी श्योर दैट द होमवर्क इज़ रीज़नेबल एंड द स्टूडेंट कैन डू इट ईज़िली। अब टीचर को ये भी श्योर करना चाहिए कि आया वो जो होमवर्क दे रहा है वो रीज़नेबल है, जितने बच्चों की मतलब कि सोचने समझने की सलाहियत है उसके मुताबिक है या उससे ज़्यादा है, और उनके मुताबिक देना चाहिए ताकि बच्चे उसको आसानी से कर सकें। सफिशेंट टाइम मस्ट बी अलाउड टू कंप्लीट द होमवर्क। जो होमवर्क टीचर उनको असाइन करता है मेक श्योर करे कि वो उसी टाइम में ही वो कर सकते हैं या नहीं, उनको उतना टाइम ज़रूर देना चाहिए। नंबर 2 पे है स्टीलिंग डिसऑनेस्ट हैबिचुअल थीफ। यानी दूसरा मसला हमें क्लास में ये पेश आता है कि बच्चे एक दूसरे की चीज़ें चोरी कर लेते हैं और ये बहुत ही बुरी हरकत होती है, बुरी बात होती है और ऐसे बच्चे अमूमन डिसऑनेस्ट होते हैं, ईमानदार नहीं होते और कुछ जो होते हैं वो हैबिचुअल थीफ होते हैं, यानी चोरी करना उनकी आदत होती है। और कुछ बच्चों को ये आदत जो है वो घर से ही पड़ती है, लाइक वो अपने माँ बाप के पैसे चोरी कर लेते हैं या खाने पीने के कोई भी जो चीज़ें जो उनको अलाउ नहीं होती वो भी चोरी करते हैं। तो इस सब बातों का, इन सब मसाइल का सोल्यूशन ये है, इफ़ अ स्टूडेंट इज़ फाउंड स्टीलिंग विद एन एविडेंस मेक हिम एडमिट हिज डीड। यानी कोई भी बच्चा अगर चोरी करते हुए पकड़ा जाता है अपने सबूतों के साथ, तो उसको उसको मनाएं कि वो काम उसने ही किया है, क्योंकि उसके पास जो प्रूफ होता है उससे उसको मनवाना बहुत आसान होता है। इफ़ एनी स्टूडेंट कीप्स ऑन प्रैक्टिसिंग ऑफ स्टीलिंग रिपोर्ट टू द हेड टीचर एंड द पेरेंट्स। अगर कोई भी बच्चा मुसलसल चोरी करता हुआ पाया जाता है और वो बाज नहीं आ रहा, तो अपने स्कूल के प्रिंसिपल, हेड टीचर को और उसके वालिदैन को आगाह करें। Make classroom arrangements strict as that no one should be allowed in the classroom without teacher। ये मेक श्योर करें कि आपने जो क्लासरूम अरेंजमेंट्स की हुई हैं वो बहुत सख्त हैं और किसी को भी टीचर के अलावा इजाज़त नहीं है कि वो किसी और टाइम में अंदर आए या फिर चोरी कर सके। टीच देम ऑनेस्टी एज एवरी स्टूडेंट चाइल्ड माइट बी अ लिटिल बिट डिसऑनेस्ट। बच्चों को सिखाएं कि ईमानदारी क्या होती है, क्योंकि अमूमन जो बच्चे होते हैं वो थोड़े से डिसऑनेस्ट होते हैं। नंबर 3 पे हमारी प्रॉब्लम है रेस्टलेस स्टूडेंट्स, नर्वस, टाइट, नॉट हैविंग एनफ क्लास वर्क। यानी इस पे वो स्टूडेंट आ जाते हैं जो नर्वस होते हैं, परेशान होते हैं, थके हुए होते हैं और वो अपना जो होमवर्क है, जो क्लास वर्क है वो बिल्कुल नहीं कर पाते। तो इस मसले को कैसे हल करना है, ये भी बहुत सारे बच्चे होते हैं जो नए दाखिल होते हैं या फिर वो बिल्कुल खेलते रहते हैं घर में, वो थक जाते हैं, वो काम नहीं कर सकते, परेशान होते हैं। तो इन सब मसाइल का हल ये है, गिव देम सफिशेंट वर्क टू डू इन क्लास। उनको जो है वो एक
सफिशेंट जो है वो काम दें क्लास के अंदर ताकि वो कर सकें। कॉल कॉन्फ्रेंस विद द पेरेंट्स, उनके वालिदैन को बुलाएं और उन्हें आगाह करें कि आपके बच्चों को क्या परेशानी है, वो काम क्यों नहीं करते। आस्क द पेरेंट्स अबाउट एनी फिजिकली आर मेंटली प्रॉब्लम, यानी उनके वालिदैन से पूछें कि इसको कोई फिजिकल प्रॉब्लम है या कोई मेंटली प्रॉब्लम है, तो वो हमारे साथ शेयर करें। डोंट बी स्ट्रिक्ट विद देम, ऐसे बच्चों के साथ तो बहुत ज़्यादा सख्त नहीं होना चाहिए। चेंज देयर सीट इफ़ पॉसिबल एंड प्रोवाइड स्पेस, ऐसे बच्चों की अगर हो सके तो सीट बदल दें और उनको थोड़ी सी स्पेस दें, थोड़ा वक्त दें। आस्क देम प्राइवेटली अबाउट देयर प्रॉब्लम्स, उनको अकेले में बुलाएं और उनसे पूछें कि उनको कौन से मसाइल दरपेश हैं। हेल्प फाइनेंशली इफ़ पॉसिबल, अगर मुमकिन हो तो उनकी फाइनेंशली भी मदद करें। उनको अगर पैसों की ज़रूरत है, अमूमन उनको चीज़ों की ज़रूरत होती है जो क्लास में उनको चाहिए होती हैं, तो वो भी अगर मुमकिन हो तो मदद करें। नंबर 4 पे है हॉस्टिलिटी। इसमें वो स्टूडेंट्स आ जाते हैं जो शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, एग्रेसिव होते हैं, यानी बहुत जल्दी उनको गुस्सा आता है और वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाले होते हैं। तो अमूमन जो छोटे बच्चे होते हैं या कुछ बड़ी क्लासेस के बच्चे भी होते हैं, उनमें ये चीज़ें ज़्यादा पाई जाती हैं कि वो शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा जल्दी गुस्सा आ जाता है। और ये अमूमन ऐसे भी होता है कि आपके घर का माहौल ऐसा है या फिर आप जिन दोस्तों के साथ खेलते हो वो बाहर का माहौल ऐसा है। तो इसका सॉल्यूशन ये है, चेंज देयर सीट, उनकी जगह बदल दें। जो बच्चे गुस्सा करते हैं, लड़ाई करते हैं, आस्क टू सिट विद फ्रेंड्स, और उनको कहें कि वो अपने दोस्तों के साथ बैठ जाएं जिनके साथ उनकी लड़ाई मुमकिन नहीं होती, वो दोस्त बन के रहते हैं। ट्राई टू नो द कॉज ऑफ फाइट, गिव टाइम टू देम टू कूल डाउन, लड़ाई झगड़े की जो वजह है उसको जानने की कोशिश करें और उनको वक्त दें कि उनका गुस्सा ठंडा हो जाए। टेल टू द प्रिंसिपल अबाउट द प्रॉब्लम एंड अरेंज अ मीटिंग विद द पेरेंट्स, प्रिंसिपल को उनका मसला बताएं और उसके वालिदैन को भी बुलाएं ताकि इस मसले को हल किया जा सके। इफ़ अ चाइल्ड ब्लेम्स अदर्स, अगर कोई बच्चा दूसरों पर इल्ज़ाम लगाता है, कॉल द चाइल्ड इन प्राइवेट, आर्ग्यू रीजंस विद हिम, उसको अकेले में बुलाएं और उससे वजह पूछे कि वो क्यों किसी पे इल्ज़ाम लगा रहा है। और इसी तरह से उस बच्चे को भी बुलाएं जिस पे इल्ज़ाम लग रहा है कि भाई बताओ, हो सकता है कि तुम्हारा भी कोई कसूर हो, तो हम इस मसले को हल करें। नंबर 5 पे आते हैं नॉइज़ी स्टूडेंट्स, ऐसे बच्चे जो बहुत ज़्यादा शोर करते हैं, शोर मचाते हैं क्लासरूम में और क्लास को डिस्टर्ब करते हैं, माहौल ख़राब करते हैं। तो इसकी एक वजह ये भी है पुअर क्लासरूम कंट्रोल, कि जब आप क्लासरूम को अच्छी तरह कंट्रोल नहीं कर सकते, आप अच्छी तरह मैनेज नहीं कर पाते, तो बच्चों को मौका मिलता है शोर मचाने का और एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा करने का। तो इसका सबसे बेहतरीन हल ये है कि आप जो है उन बच्चों को चेक करें कि वो बच्चे हैं कौन से, वो क्यों शोर कर रहे हैं और ये शोर करने की आखिर वजह क्या हो सकती है। गिव सफिशेंट अमाउंट ऑफ वर्क टू द स्टूडेंट्स, आप बच्चों को अगर आप देख रहे हैं कि वो सारा काम हो चुका है और वो जानबूझ के अभी वो फारिग हैं और वो शोर कर रहे हैं, तो उन बच्चों को सफिशेंट अमाउंट ऑफ वर्क दें, यानी उनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम दे दें ताकि वो करते रहें और उनको शोर करने का मौका नहीं मिले। चेक द नॉइज़ इमीडिएटली एज सुन एज इट बिगन्स, जब भी शोर होना शुरू हो तो फ़ौरन जो है उसको चेक करें। डोंट लेट टुगेदर मोस्ट टॉकेटिव स्टूडेंट्स, उन बच्चों को आपस में बैठने का बिल्कुल मौका नहीं दे जो बहुत ज़्यादा बातूनी होते हैं। टू फुलफिल देयर डिज़ायर ऑफ टॉकिंग अरेंज सोशल साइंस पीरियड्स, उनकी बोलने की ख्वाहिश को पूरा करते हुए आप कुछ सोशल साइंस पीरियड जो है वो अरेंज करें जिसमें उनको सोशल प्रॉब्लम्स पर बात करने का मौका मिले। टेल दम अबाउट नॉइज़ पोल्यूशन एंड इट्स साइड इफ़ेक्ट्स, उन बच्चों को बताएं कि नॉइज़ पोल्यूशन जो होती है वो शोर करने की वजह से होती है और इसके बहुत बुरे असरात होते हैं उनके कानों पे और उनकी सुनने की सलाहियतें भी मुतासिर होती हैं। तो उम्मीद है डियर टीचर्स आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और समझ आई होगी। मज़ीद अभी हमारी मुश्किलात बाकी हैं जो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एजुकेटेड पाकिस्तान। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।